बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमसा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन एट इट्स बेस्ट। इस वक्त नेशनल टी20 चल रहा है। इससे पहले कायद आजम ट्रॉफी हुई, देन पाकिस्तान कप हुआ और अब नेशनल टी20 का एक पूरा सीजन चल रहा है जिसमें टोटल 18 टीम्स हैं, जिनमें से दो दो टीमें, 4 ग्रुप्स हैं। दो टीम्स जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी और देन फिर एक प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी। और अभी इस वक्त कराची के 4 वेन्यूज पर एट अ टाइम ये मैचेस चल रहे हैं। किसी दिन 8 मैचेस, किसी दिन 6 मैचेस। तो बहुत से प्लेयर्स इस डोमेस्टिक सीजन का हिस्सा हैं। मीनवाइल हमने ये भी देखना है कि ऑस्ट्रेलिया टूर, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उसका कैंप रावलपिंडी में जारी था। आज के दिन ब्रेक है, इसके बाद दोबारा से आगाज होगा, क्योंकि इस ब्रेक में कल भी हमने देखा कि 2 क्रिकेटर्स इमाम उल हक और फ़हीम अशरफ की जो शादी हुई है, उनका एक अलग से सीजन चल रहा है। डोमेस्टिक सीजन के साथ साथ शादियों का सीजन भी चल रहा है। तो कंग्रेचुलेशन बोथ फ़हीम अशरफ एंड इमाम उल हक। अल्लाह ताला उनकी आने वाली लाइफ जो है वो मजीद आसान और बेहतर करे। इस सारी सूरत हाल पर बात करनी, फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में ज्वाइन किया है अहमद सईद साहब ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, क्या देख रहे हैं, टोटल कितने मैचेस अब तक हो चुके हैं और इस डोमेस्टिक सीजन में अभी तक में से इसको हाईलाइट जो जिनको हम कर सके, वो ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेस आपने अभी तक देखी? देन फिर हम व्हाट्सएप से जानते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ऑफिशियली वहां पर एज कमेंटेटर अपनी जो फ्राइज हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो जरा इसमें बताएं। जी हाँ हमजा, इस पे तफसील से रोशनी तो बट साहब ही डाल पाएंगे क्योंकि वहाँ मौजूद हैं। जो आउटलाइनर है इस टूर्नामेंट का वो ये है कि 24 तारीख से नेशनल टी20 कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कराची में 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर ये मैचेस जो है वो खेले जा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें मैचेस का सिलसिला जारी है। 18 टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में शरीक हैं। उन 18 टीमों को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए और बी जो है वो 5-5 टीमों पर मुश्तमिल है, जबकि ग्रुप सी और डी इनमें 4-4 टीमें रखी गई हैं। इन ग्रुप्स के अंदर से टॉप 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 मरहले के लिए, जिसका आगाज़ होने जा रहा है 1 दिसंबर से। उसके बाद 4 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल्स के लिए। और ये जो इवेंट है नेशनल टी20 का, इसमें वो तमाम प्लेयर शामिल हैं जो पाकिस्तान की टीम के कैंप के अंदर शामिल नहीं हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक से रिलेटेड जितने भी प्लेयर शामिल हैं वो सारे इस कैंप का हिस्सा हैं। ठीक है, ठीक है। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये जो नेशनल टी20 चल रहा है, इसमें टोटल 18 टीम्स हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है अपनी क्लास शो करने का, टैलेंट शो करने का। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या देख रहे हैं आप, इसका यंग प्लेयर्स को कितना फायदा होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कितनी अच्छी चीज है? आप अभी देख रहे हैं मैच अभी इस टाइम चल रहा है क्वेटा का। इससे पहले डेरा अमराज जुमाली खेली, उसके पहले भावलपुर खेली। 10 प्लेयर्स का उसमें डेब्यू हुआ, कोई 8 प्लेयर्स का एक और टीम से डेब्यू हुआ। तो ये वो रीजन है जो डिप्राइव्ड है, जिनको वो 6 टीमों के सिस्टम में छोड़ दिया गया था। और ये वनरेबल यूथ है पाकिस्तान की, यानी कि इनके लिए रोजगार भी था, इनके लिए हेल्दी एक्टिविटी भी थी और पाकिस्तान को यहाँ से टैलेंट भी मिल सकता है। आज बलोचिस्तान के लड़के ने शानदार 70 रन की इनिंग खेली है। उससे पहले डेरा अमराज जमाली की टीम ने वो 2 मैच आखिरी बॉल पर लेकर गए और ये वो पहली टीम है जो मतलब कई सालों के बाद, एक दहाई के बाद वापस आई है कंपटीशन के अंदर। तो वो एक अफसोसनाक चीज थी, जो कि इस सिस्टम में इस यंगस्टर्स को मौका मिलेगा अपना नाम बनाने का और ये अपने इलाकों में जाएंगे, टीवी के मैच खेल के लोग इनको पहचानेंगे, वहां पे और बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। तो इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन पैदा होगी, पाकिस्तान के लिए मजीद प्लेयर्स पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम फुल डिप्राइव्ड एरियाज के लिए तो बहुत ही शानदार है। अच्छा भट्ट साहब, मैनेजमेंट जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। हमने देखा कि एक पूरा प्रॉपर डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, कायद आजम ट्रॉफी से लेके पाकिस्तान कप, अब नेशनल टी20, और इसमें एक ही दिन में 6 मैचेस भी हो रहे हैं, 8 मैचेस भी हो रहे हैं कराची के ही ये तमाम वेन्यूज पे। तो मैनेजमेंट किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज कर रही है? प्लेयर्स इतने सारे, उनकी अकोमोडेशन, कहीं पे कोई फ्लॉज नजर आए या बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड की गई पीसीबी की जानिब से? देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ये तमाम प्लेयर्स बहुत अच्छे होटल्स में ठहरे हुए हैं, इनकी मैच फीस अच्छी है, इनके डेली अलाउंसेस अच्छे हैं, इनके जो 60 ट्रेनर्स हैं जो इनके साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोचेस की सूरत में हो या इनका जो कह लीजिए जो कन्वेंस है जिससे ये आ जा रहे हैं, वो सारी टॉप नॉच है। और इसी तरह मॉडर्न दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे ही होते हैं तमाम के तमाम जो है मामला। और ये टीयर्स में बिल्ड होता है, जैसे जैसे आप जूनियर क्रिकेट से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, हर चीज का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता जाता है और होना भी चाहिए। अगर हर जगह एक जैसा स्टैंडर्ड होगा तो आप में तो भूख ही नहीं होगी ऊपर तक जाने की। तो हमेशा जो इम्प्रूवमेंट है हर चीज में, वो आपकी तरक्की और परफॉर्मेंस के साथ आती है। तो ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज यहाँ पर ये इवेंट है, टेलीवाइज हो रहा है, लड़कों को एक्सपोजर मिल रहा है और किसी की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी शिकायत कुछ नहीं है। तमाम प्लेयर से हम भी मिलते हैं, सभी खुश हैं, इतने अरसे के बाद उन्हें जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। सही।
जी जी हमजा, सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। तो भट्ट साहब जो है वहाँ मौजूद भी हैं। तो भट्ट साहब, ये जो आज मैच हो रहा है, क्वेटा की टीम में आपके वो शागिर्द उबैदुल्ला जो है वो भी खेल रहे हैं, तो उनसे किस तरह की तवक्कुआत आप रख रहे हैं? क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे आज? किसका पूछ रहे हैं अहमद? मैं नसीम शाह के जो भाई हैं उबैद, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, हुनैन शाह खेले थे लाहौर के लिए, लाहौर ब्लूज की टीम के लिए, और जो उनके छोटे भाई हैं उबैद, वो तो नहीं खेल रहे क्योंकि पीसीबी का एक रूल आया है कि अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं वो T20 क्रिकेट में आपको अब नहीं मिलेंगे, उनको 19 साल से नीचे तक T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए जो इमर्जिंग का रूल है वो उसे अंडर 21 कर दिया गया। और आपको याद होगा कि ये बात हम अपने स्पोर्ट्स लीग से कई बार कर चुके हैं कि बच्चों को T20 से दूर रखना चाहिए। तो फाइनली कह लीजिए कि वो दुआ कबूल हुई है और अल्लाह ने करम किया है, उन्होंने वो पॉलिसी बनाई है। उबैद शाह इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 का हिस्सा है, जो कि एशिया कप खेलने के लिए 4 दिसंबर को जा रही है, और वो भी यहाँ पे मेरे पीछे वाली ग्राउंड में वो उनका कैंप लगा हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, जो कल स्कोर डिफेंड किया है हुनैन शाह ने, जो आखिरी ओवर करवाया है, उसके बारे में भी कोई हमारे शायकीन को बताएं। वो एक बहुत शानदार कमबैक था, एक अनबिलीवेबल कमबैक जो है वो लाहौर ने किया, और 160 रन को वो डिफेंड करने में कामयाब हुए, जबकि आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 15 रन चाहिए थे। देखिए, इसका क्रेडिट तो दोनों को जाता है, सलमान इरशाद और हुनैन शाह। आखिरी 2 ओवर में 12 के 12 बॉल यॉर्कर किए हैं उन्होंने, और कमाल की जो है आप कह लीजिए कि उनकी जो क्वालिटी थी, उनका जो एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही कमाल थी। तमाम के तमाम बॉल यॉर्कर, और आखिरकार वो 7-8 रन से मैच जीते हैं, और उन्होंने उसमें विकेटें भी ली हैं। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जैसे हनीफ मोहम्मद ब्रदर्स थे, उसके बाद जैसे रशीद ब्रदर्स आए, फिर अकमल ब्रदर्स को हमने देखा, तो मुझे लगता है ये शाह ब्रदर्स भी जो है ये तीनों पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, जितनी अच्छी क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई भी परफॉर्म करता है तो और उसे यॉर्कर वेलकम की करेंगे। एक्यूरेसी की अगर बात है तो लास्ट बॉल पर 6 रन डिफेंड करने थे, और वो जितना परफेक्ट यॉर्कर हुनैन शाह ने किया, एग्जैक्टली वो मैंने बहुत देखा। शानदार यॉर्कर। जिस तरह से बात हो रही यॉर्कर्स की, बट साहब इसमें ये सारी चीजें, कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं। एक प्लेयर को अगर सूटेबल कंडीशन होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग बॉल कर सकता है, उसके लिए आसानी हो सकती है। अब इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, विकेट्स की क्या कंडीशन है, ग्राउंड्स की क्या कंडीशन है, आया ये सारी चीजें जो हैं वो उस लेवल को मीट करती हैं जो कि इनको आगे चल के नेशनल टीम के लिए खेलने हैं, इंटरनेशनल टूर्स करने हैं। अंडर 19 का टूर अब जो कि एशिया कप का हो रहा है, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया है, नहीं वो T20 के हवाले से कुछ इसका कंफर्म कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों को मीट करने के लिए ये कंडीशन सूट कर रही है। देखिए हमजा, जो टूर की आपने बात की है वो पहले श्रीलंका में था वर्ल्ड कप, और श्रीलंका का आपको पता है आईसीसी ने उनके ऊपर सस्पेंड किया है उनके क्रेडिट को, इस वजह से वो फिर श्रीलंका से उठाकर से साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया गया। लेकिन ये एशिया कप अंडर 19 का दुबई में है। और जहां तक यहाँ पे आप पिचेस की बात करें तो देखिए, नेशनल स्टेडियम कराची हो, लाहौर हो, पिंडी हो, यहाँ पे तो स्क्वायर के ऊपर 18-18 पिचेस हैं। तो इतने तो मैच नहीं है जितनी यहाँ पर पिचेस हैं। तो पिचेस की क्वालिटी भी जबरदस्त है। और मैं आपको बताऊं कि जो ग्राउंड्समैन है उनकी फुल कैपेबिलिटी है कि वो जैसी चाहे पिच बना सकते हैं। चाहे ग्रीन भी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे स्पिनिंग पिचेस भी हैं, और यहाँ पर फ्लैट ट्रैक्स भी हैं जिनके ऊपर बॉलर्स को ठीक ठाक उनकी पिटाई हो रही है। तो असल में बात ये होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चलते हैं, लेकिन स्टेडियम में कैपेबिलिटी पूरी है, पूरी इनके पास हर किस्म का जो है ना पिच तैयार है। चाहे वो घास वाला है तो घास वाला भी नजर आ रहा है, अगर प्योर बैटिंग है तो वो भी सामने दिखाई दे रहा है, और अगर उसको स्लो करना चाहें तो पानी लगाना छोड़ दें 2 दिन तो वो टर्न भी लेगा और वो स्लो भी हो जाएगा। तो बेस्ट अवेलेबल जो चीजें हैं उनको उस तरीके से मोल्ड किसी भी टाइम किया जा सकता है। जी हम साहब। अच्छा हमजा, इसमें भट्ट साहब अगर इस पर भी कमेंट करेंगे, जो कौमी टीम का कैंप लगा हुआ था रावलपिंडी के अंदर, इस पे भी कुछ लोगों ने एक तबसरा किया कि ये जो रावलपिंडी की पिच है ये तो एक फ्लैट पिच है और यहाँ पर बैटिंग हेवन आमतौर पर बनती है, तो इसकी कंडीशंस को किस तरह से आप वो ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन से किस तरह मीट कर पाएंगी जो तैयारियां यहाँ रावलपिंडी में हो रही हैं? तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ पर आप ट्रेनिंग के जरिए लोगों का वर्कलोड बढ़ाई जाए, उसका फायदा कोई ना हो? नहीं, देखिए ये फिर वही लोगों के तबसरे हैं जिनका क्रिकेट से नाता कोई नहीं, या उनके नॉलेज में बहुत ढेर सारी कमी है। देखिए रावलपिंडी और क्वेटा और इस्लामाबाद की ग्राउंड है डायमंड, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान में बाकी पिचेस की निस्बतन ज्यादा बाउंस है और पेस है। यस, पिंडी की विकेट टेस्ट मैचों में स्लो नजर आई थी, लेकिन वो उस वक्त के जो भी अहदेदार थे उन्होंने खुद बनवाई थी। और पिंडी की जनरली जो विकेट है, अभी आप पाकिस्तान कप की हाईलाइट्स पढ़ी हैं यूट्यूब के ऊपर पीसीबी के चैनल पे, आप उठा के देखिए कितना बॉल बाउंस हो रहा है और स्विंग हो रहा है, और वहां पे बैटर्स को अच्छी खासी मुसीबत पड़ी हुई थी। लेकिन जो टेस्ट मैचेस के लिए इन्होंने पिचेस तैयार की थी उसे खुद जान के स्लो किया गया था स्पिनर्स को मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ हमारे ख्याल में स्पिनर्स की थी, इस वजह से उन्हें स्लो बनाया गया था। तो वो जो गिमिक है ना जो आप सुनते रहे हैं
वो राजा साहब की तरफ से कि जी यहाँ पे ड्रॉप इन लाएं और ये कर दें और वो कर दें। आपने इंडिया में भी देखा कि पिच भी वो बना रहे थे, स्विंग भी हो रहा था और बाउंस भी हो रहा था। ये उसकी तैयारी पे मुनस्सिर है और सॉइल का अमल दखल जरूर है, लेकिन उसको जितना इन्होंने खराब प्रोपोगेट किया है ऐसी कोई बात नहीं है। जी वो तो ये भी कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट बनाते हैं। खैर ये उनका कितनी समझ है और कितनी समझबूझ के साथ वो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि नासा का डाइट प्लान वो ले आए हैं। और नासा वालों की कभी आप देख लीजिए वीडियो को यूट्यूब पे, वो तो बेचारे बड़ी लिमिटेड चीजों के ऊपर होते हैं, उनका तो पाँव जमीन पे नहीं लग सकता ये उनके डाइट प्लानों की बातें करें। अच्छा बट साहब, चूंकि अब पाकिस्तान स्क्वाड इस वक्त कैंप लगा हुआ है, आज का दिन रेस्ट है, आमिर जमाल का नाम एक सामने आया। इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली, पाकिस्तान कप, और इससे पहले इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म करके आए। तो आपने अभी तक क्या देखा इस सारी सूरत-ए-हाल में, चूंकि अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर कर लिया गया है, इतनी प्रैक्टिस उन्होंने कर ली है कि वहां जाकर ये उस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं जिस तरह से पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें वहां पर अर्ली विकेट्स लेनी है, हमें शॉर्ट बॉल्स करने हैं, या जिस तरह से भी कंडीशंस तो आप बेहतर समझते हैं। तो आमिर जमाल को अगर कंसीडर किया जाता है प्लेइंग 11 में, तो आप समझते हैं इज ही केपेबल फॉर दैट? देखिए, जो पाकिस्तान की अवेलेबल लॉट है ना, हमेशा उसी में से टीम बनती है और उनमें आमिर जमाल यकीनन एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी ये यंगस्टर के ऊपर ये कैसे प्रेशर डालना कि क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं, तो हमें देखना चाहिए कि आज से पहले वहां पर कितनी टीमें जीती हैं। और स्पेशली हमारी जब बड़ी बड़ी टीमें भी गई हैं, जब हमारे कह लीजिए कि बड़े हैवी वेट्स वहां जाते रहे हैं, तो कौन सी सीरीज पाकिस्तान ने वहां पर जीती है टेस्ट मैच की। तो आपने यंगस्टर्स को बैक करना है, ये उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है। अगर वो वहां जीत जाते हैं, जो कि जीत सकते हैं, अगर जीत जाते हैं तो फिर बहुत प्लेजेंट सरप्राइज होगा। लेकिन अगर नहीं जीतते तो इससे हमने सीख कर निकलना है, इससे हमने बहुत कुछ गेन करना है। और आमिर जमाल हो, खुरम शहजाद हो या साइम अयूब, बिल्कुल बात ये है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन फिर इसी डिस्कशन को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।